हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। हमारा संडे क्यूएनए है जिसमें आपके पूछे क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। अगर से क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके लिए हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कोशिश करते हैं कि सबके क्वेश्चन का आंसर जो है उनको मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर रहते हैं, तो किसी ना किसी का एक का ले लेते हैं तो बाकी सबको भी जवाब मिल जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे संडे क्यूएनए की। शाद का क्वेश्चन है, बोलते हैं कि मुझे अपना आईफोन 12 प्रो से आईफोन 17 में डेटा ट्रांसफर करना है, बस iCloud का जो फोटोज है वो उसमें नहीं आना चाहिए। तो जब आप डेटा ट्रांसफर करेंगे और आईफोन 17 सेटअप कर लेंगे तो उसमें iCloud के जो फोटोज का ऑप्शन होता है वो ऑफ कर देना। आपको iCloud में जाना है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस ऑन रहेंगे वो सब देख लो और उसमें से फोटोज को आप ऑफ कर दो, हो जाएगा काम आपका। आशिकुर रहमान बोलते हैं मैं आईफोन 17 प्रो मैक्स ब्रांड न्यू चाइना से परचेस किया हूं, इसमें एप्पल इंटेलिजेंस नहीं चल रहा है, क्योंकि चाइना के आईफोन्स में एप्पल इंटेलिजेंस नहीं चलता है। आप यूएस वगैरह भी करेंगे तो नहीं चलता। आप बोल रहे कि मैंने बोला था यूएस करने के लिए, उस टाइम पे बोला था जब इंडिया में या बांग्लादेश में या कहीं पे भी जो है वो अवेलेबल नहीं था एप्पल इंटेलिजेंस, तो एप्पल ने खुद बोला था। लेकिन अभी आपको अपने अपने कंट्रीज में एप्पल इंटेलिजेंस मिलता है, लेकिन चाइना के लिए अभी तक एप्पल इंटेलिजेंस रिलीज किया ही नहीं है। तो वहां पे जो डिवाइसेस है जो चाइना के है और चाइना के लिए बनाए गए हैं उनमें नहीं आएगा वो, जब तक कि एप्पल उसको ऑफिशियली रिलीज ना करे। उमर फारूक बोलते हैं कि आईफोन 16 प्रो यूज कर रहा हूँ, 26 पे अपडेट करना है, आप प्लीज बताओ कि 18 पे जो 16 प्रो चल रहा है उसका कैमरा कंपेयर करके कंफर्म करो कि 26 पे कैमरा जो है वो कैसा काम करता है। देखो, अगर आप iOS 18 पे हो मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि आईफोन 17 सीरीज के यूजर्स के अलावा जो कोई भी iOS 18 पे है पुराने फोन वाले, वो लोग 18 पे रहो तो सबसे बेस्ट आपको बैटरी लाइफ मिलेगी, बेस्ट कैमरा परफॉर्मेंस मिलेगा, क्योंकि 26 पे दोनों भी जो है डाउनग्रेड आपको देखने मिलेगा। बाकी अभी मेरे पास कोई 16 प्रो है नहीं जो कि उस पे चल रहा है 18 पे और एक 26 पे, एक है मेरे पास, लेकिन 26 पे अपडेट कर चुका हूं शायद मैं, तो इस वजह से मैं कंपेयर नहीं करूंगा। लेकिन अगर आता है इन फ्यूचर तो मैं डेफिनेटली कंपेयर करके बताऊंगा। साहिल पटेल बोलते हैं कि कंफ्यूजन में हूं, 17 प्रो मैक्स लूं या 16 प्रो मैक्स, गेमिंग कैमरा और डे टू डे वर्क के लिए 17 प्रो मैक्स लेना चाहता हूं, बट डिस्कलरेशन और बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होगा क्या? डिस्कलरेशन मेरे फोन में आज तक नहीं हुआ। आप मेरा फोन देख रहे हो ना, राइट फ्रॉम डे वन। ब्लू भी था मेरे पास और ये ऑरेंज वाला भी है, कोई भी डिस्कलरेशन नहीं है। एक बार नजदीक से आप देख लो, ठीक है। मैं भी अपने फोन को साफ ही रखता हूँ, केसेस डालता हूँ, बिना केस के यूज करता, धूप में फोन ले जाता हूँ, कोई डिस्कलरेशन इस पे मुझे तो नजर नहीं आया। एक और बार देखो आप ठीक से, तो वो लोग शायद कोई ऐसा इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट वगैरह या क्लीनर यूज करे होंगे अपने फोन पे, जिसकी वजह से ये कलर निकला होगा। लेकिन अगर मेरे फोन का कलर कभी निकला, जैसे हमारे एक सब्सक्राइबर का भी निकला था, उन्होंने बोला मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, तो मैं आपको बताऊंगा, इन्फॉर्म करूंगा। और इन केस अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप वारंटी में उसको क्लेम भी कर सकते हो, बता सकते हो उनको कि ऐसा इशू है। बाकी अगर आपको उस चीज का डर है कि कलर आपका खराब हो सकता है फोन का, तो सबसे बेस्ट कलर, और आज अगर मुझे कोई बोलेगा कौन सा कलर आप रखना चाहेंगे एक ही, तो मैं सिल्वर चूज करूंगा। ना ऑरेंज अच्छा है ना ब्लू अच्छा है। 17 सीरीज का सबसे बेस्ट जो है 17 प्रो सीरीज का ये सिल्वर कलर है, और इसमें डिस्कलरेशन भी नहीं आएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम का ओरिजिनल कलर यही है सिल्वर वाला। तो ये आप ले लो, और बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है व्हेन कंपेयर टू टाइटेनियम। एल्यूमिनियम सॉफ्ट मटेरियल है, अगर विदाउट केस गिर वगैरह गया तो डेंट्स आ सकते हैं उस पर आसानी से, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ जो है काफी अच्छी है, मतलब शॉक अब्सॉर्ब करने के हिसाब से। और इसका ग्लास वगैरह पीछे का पोर्शन बहुत ही छोटा है, जिसकी वजह से ये टूटता नहीं है आसानी से। और मैं आपको आगे वीडियो में एक और ने बिल्ड क्वालिटी पर कमेंट किया है, तो उसमें बताऊंगा अभी कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। मैंने खुद टेस्ट भी कर लिया, ड्रॉप टेस्ट करके, आप रील मेरे इंस्टाग्राम पे वैसे देख सकते हो। क्लिंटन बोलते हैं लास्ट क्यूएनए में जो आपने सोल्यूशन बताया मैं कंफ्यूज हो गया उससे। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपका पूरा प्रॉब्लम जो है आपको फिर से समझाता हूँ। आईफोन 12 आपके पास है, 18.7.2 पे है, उस पे 26 पे आपको अपडेट दिखा रहा है। आपको अपडेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप करो या ना करो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है। जब आप फोन चेंज करेंगे यू हैव टू मेक श्योर कि आपका आईफोन 12 है, समझो आप लेंगे आईफोन 16, ठीक है, आईफोन 17 आप लेते हो, ये आईफोन 17 है, आपने आईफोन 17 लिया, तो आईफोन 17 कौन से अपडेट पे चलता रहेगा? 26 पे। आपका फोन 18 पे, तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं डेटा, यस आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप लेकिन ले रहे हो कोई पुराना आईफोन, ठीक है ना, जैसे आप ले रहे हो समझो आईफोन 16 ले रहे हो, और आईफोन 16 जो आप ले रहे हो वो iOS 18 पे चल रहा है, और आपका 12 ऑलरेडी 26 पे कर चुके हो अपडेट, तो फिर डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। उस टाइम पे आपका आईफोन 16 बोलेगा कि आप सॉफ्टवेयर अपडेट करो, तो सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना और आपके आईफोन पे नए वाले में डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। तो डेटा ट्रांसफर करने के टाइम पे आपका आईफोन आपको खुद गाइड करेगा, आप कहीं अटकोगे नहीं। तो आपको भी अपडेट करना नहीं करना है आपकी मर्जी है, उस हिसाब से आप डिसीजन ले लो। गबरू डेविल बोलते हैं आपने मेरे लास्ट क्वेश्चन को शायद गलत समझा, चलिए कोई बात नहीं, फिर से बोलिए। बोलते 20,000 रुपए के अंदर मुझे मॉनिटर चाहिए, कीबोर्ड और माउस के लिए बजट अलग है मेरा, ठीक है कोई बात नहीं, 20,000 के अंदर चाहिए तो भी कोई बात नहीं है, तभी 20,000 रुपए के अंदर आपको अच्छा मैक मिनी के लिए मॉनिटर नहीं आएगा। एनीवेज ये बोलते BenQ GW 2790Q 27 इंच का 2K मॉनिटर ले रहा हूं, और कीबोर्ड और माउस के लिए लॉजिटेक का पेबल कॉम्बो 2 ले रहा हूं, क्या सही डिसीजन है? हाँ सही डिसीजन है, लॉजिटेक के कीबोर्ड आपके लिए अच्छे होंगे और BenQ का मॉनिटर अच्छे
होते हैं मैक के लिए। विक्रांत सूद बोलते हैं X300 Pro 90,000 का पड़ रहा है क्रोमा में, या फिर 17 Pro Max लेना चाहिए ग्लोबल वेरिएंट 1.2 lakhs में। मेरी प्रायोरिटी कैमरा है, अगर आप कंपेयर करो दोनों फोन्स को तो अच्छा होगा। देखो मेरे पास X300 Pro तो अभी अवेलेबल नहीं है, अगर आएगा तो मैं कंपेयर करूंगा। बाकी देखिए जो आईफोन है ना उसकी बात अलग है, कल को आप बोर हो गए उससे, आपको पसंद नहीं आया तो आप इसको बेचेंगे ना तो ये आपको पैसा भी देके जाएगा, बिक जाएगा आसानी से और ज्यादा पैसा आपका टूटेगा नहीं। लेकिन ये वीवो लेंगे आप और ये सब लेंगे, लो अच्छे फोन बना रहे हो, ओप्पो भी अच्छे फोन बना रहा है, लेकिन इतने जब महंगे आप फोन लेते हो तो फिर कभी आप बोर हुए और आपको बेचना है या 1 साल बाद आपको चेंज करना है फोन, तो उस टाइम पे आपका पैसा बहुत ज्यादा टूटता है। दूसरी बात, आपको फोटोग्राफी के लिए चाहिए या वीडियोग्राफी के लिए चाहिए? अगर वीडियोस के लिए चाहिए तो मेरे हिसाब से तो आईफोन बहुत अच्छी चॉइस है। फोटोज के लिए चाहिए तो वीवो का X300 Pro आपको बेटर रिजल्ट देगा आईफोन 17 Pro Max के मुकाबले। मोहम्मद अजमतुल्लाह खान ये बोलते हैं अदर कंट्रीज के आईफोन और इंडियन वेरिएंट में मुझे बिल्ड क्वालिटी का डिफरेंस लगा, मुझे अदर कंट्री के आईफोन ज्यादा अच्छे लगे कंपेयर टू इंडियन वेरिएंट्स, प्लीज जवाब दो। क्या जवाब दूं मैं? मतलब मुझे क्या लगा ये जवाब दूं, क्या आप जो बोल रहे हो वो सही है गलत, क्या जवाब दूं बताइए मुझे। अब यहाँ पे आपको कैसे पता चला बिल्ड क्वालिटी में डिफरेंस? आपने दोनों को हाथ में लेने से पता चला, या आपको कलर में फर्क पता चला, या आपको क्या चीज पता चली? मतलब बटन के क्लिक ज्यादा सेटिस्फैक्टरी है वहां पे फॉरेन कंट्री के, या इंडियन वाले में ज्यादा अच्छे है बुरे है? आपको बताना पड़ेगा ना आपका क्वेश्चन ठीक से कि मुझे ये फर्क नजर आया। मैं अगर बोलूंगा नहीं यार इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है इसकी नहीं है, तो मुझे उसको बताना तो पड़ेगा ना कि बिल्ड क्वालिटी से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या फर्क नजर आया। मतलब पैनल में गैप से क्या कहीं पे, या ग्लास और बॉडी के बीच में गैप है इंडियन वाले में बाहर वाले में नहीं है, तो ये आप बताएंगे तो समझ में आएगा। देखो एप्पल एक ऐसी कंपनी है या जो भी मल्टीनेशनल कंपनी थी, एक ही स्टैंडर्ड पे अगर वो प्रोडक्शन कहीं भी करी है, चाइना में बना रही है, इंडिया में बना रही है, वियतनाम में बना रही है, वो एक ही स्टैंडर्ड एक ही क्वालिटी मेंटेन करती है। अब उसके अंदर कोई अगर डिफेक्ट आता है बैच वगैरह में तो फिर अलग चीज होती है। मशीनरी सब उनके हिसाब से, मटेरियल्स रॉ मटेरियल सब कुछ उनके हिसाब से ही रहता है, और इंडिया में इसका रॉ मटेरियल बन नहीं रहा है, बाहर से ही आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कोई बिल्ड क्वालिटी में फर्क आना चाहिए, लेकिन अगर है सच में है आपको ऐसा लगा तो प्लीज आप अपना जो थॉट्स है, आपका जो उसके ऊपर जो आपका नजरिया है या जो आपने ऑब्जर्व किया, अपना ऑब्जर्वेशन आप शेयर करो ना हमारे साथ, तो हमको भी समझ में आएगा कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, तो मैं भी उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दूंगा। अब्दुल समद बोलते हैं मैंने अपने 14 Pro के आपको इश्यूज बताए, जैसे कि बैटरी सर्विस पे चली गई है, तो मेरे पास फिलहाल 2 ऑप्शन है या 3 ऑप्शन है इनके पास। कैशिफाई से या तो 15 Pro ले, ये फेयर और फिर सुपर कंडीशन में, और फिर इनके पास दूसरा ऑप्शन है कि S24 ले ले 40,000 रुपए का ब्रांड न्यू, 8 महीने यूज करे, उसके बाद 16 Pro ले ब्रांड न्यू। देखो भाई ये S24 वगैरह ये आपका पैसा तोड़ देंगे, मेरी बात सुनो। 8 महीने के लिए आप 40,000 रुपए अभी डालोगे, बाद में बिकेगा नहीं अच्छे प्राइस में, बहुत प्रॉब्लम आता है सैमसंग के फोन भी बेचने में, फिर भी बिक जाते हैं, बाकी ब्रांड्स के फोन तो बहुत ही ज्यादा आपको तकलीफ देते हैं। रही बात आपको अगर ये प्रॉब्लम दे रहा है तो आप बैटरी चेंज करा लो, क्योंकि 14 Pro बहुत अच्छा फोन है, और मैं तो बोलूंगा कि कोई जरूरत ही नहीं है आपको अपग्रेड करने की, एक बार आप बैटरी चेंज करा लेंगे। तो मैंने बीच में बताया भी था रील और शॉर्ट डाल के कि बैटरी आपकी 6 से 7,000 रुपए में एप्पल ऑथराइज सर्विस सेंटर पे चेंज हो जाती है। वो लोग गैस्केट वगैरह वो वाटरप्रूफिंग का सील भी डाल के देते हैं आपको, आपका परफॉर्मेंस आपकी बैटरी लाइफ सब अच्छी हो जाएगी। शायद आपको 16 Pro लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको 17 Pro का लुक पसंद नहीं है, आप बोले 18 Pro लूंगा, अगर वो 17 Pro जैसा नहीं दिखेगा, लेकिन 99% चांस ये कि 18 Pro 17 Pro जैसा ही दिखेगा। एप्पल इतना जल्दी चेंज नहीं करता है ये सब मामला, मतलब लुक्स का ऐसा ही रहेगा वो, या 19-20 का कुछ फर्क रहेगा ज्यादा करके। तो आप बेहतर है कि आप बैटरी चेंज करो, 8,000 रुपए में आपका काम होगा, ये बेच के 40,000 रुपए में, और फिर आपको सैमसंग लेना ये सेंस नहीं बनता। और जो आपका फोन 40,000 में आज बिक रहा है वो इसलिए बिक रहा है क्योंकि वो आईफोन है, यही सैमसंग का फोन आता तो उतना भी नहीं मिलता उस टाइम का। बावर्ची यश व्लॉग्स ये बोलते हैं मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, मेरे पास आईफोन 15 प्लस, आईपैड 10 जनरेशन, एप्पल वॉच ऑलरेडी है, तो कंटेंट क्रिएशन में एप्पल वॉच का तो कुछ काम नहीं है, एक्सेप्ट फॉर कि आप कैमरा को यहाँ पे इसके व्यू फाइंडर में, मतलब कैमरा का जो व्यू फाइंडर अपनी वॉच पे देखो। एनीवेज ये बोलते हैं कि मुझे एक एडिटिंग सेटअप करना है जहां पे मुझे मैकबुक और मैक मिनी में कंफ्यूजन है, प्लस मैं जब भी शूटिंग करता हूँ टेलीफोटो कैमरा का भी कमी लगती है, तो क्या लेना चाहिए मुझे? मैकबुक या मैक मिनी लेना चाहिए या फिर लेना चाहिए 16 Pro? मतलब फोन मुझे अपग्रेड करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो 15 प्लस का कैमरा आपके पास है, टेलीफोटो की कमी लगती है, तो फिर तो आपको प्रो मॉडल लेना पड़ेगा, टेलीफोटो तो उसमें आता है। लेकिन आपने किस टाइप का कंटेंट क्रिएशन करते हो ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया। अब आपके नाम में 2 चीजें, एक तो है बावर्ची यानी कि खाने के वीडियोस आप बनाते हो, दूसरा है यश व्लॉग्स यानी कि आप व्लॉगिंग करते हो। तो चलो हम मान लेते हैं क्या फूड ब्लॉगर को मुझे लगता है कि टेलीफोटो जूम कुछ काम की चीज वहां पे है, 15 प्लस से आप काम चला सकते हैं। एडिटिंग के लिए आपको अगर मैकबुक आप ले रहे हो तो आप आईपैड जो है आपका बेच सकते हो, क्योंकि आईपैड आपके कोई काम का नहीं रहेगा, एक बार आप मैकबुक ले लेते हो या मैक मिनी लेते हो। अब मैक मिनी में आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, अगर आप व्लॉग्स बनाते हो घूमते हो तो आप मैकबुक लो, वो पोर्टेबल रहता है इसीलिए उसका प्राइस ज्यादा रहता है। मैक मिनी क्या देखो यहाँ पे पीछे लगा हुआ है मैक मिनी, तो इसको मैं कहीं हिला नहीं सकता, इसको कहीं लेके नहीं जा सकता। मैं होटल में रह रहा हूं तो क्या मैं अपना मॉनिटर भी कैरी करूंगा? नहीं, मैकबुक ही चाहिए। इसलिए हमारे सिर्फ ऑफिस के लुक की शान बढ़ाता है हमारा मैक मिनी, बाकी हम मैकबुक से यूज करते हैं। इनफैक्ट हमको ऑफिस में भी यहाँ मूव करना है, कहीं भी एडिट करना है, हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मेरा सजेशन ये रहेगा, आप आईपैड बेचो, मैकबुक लो और आपका
15 प्लस बेचो और आईपैड का पैसा और 15 प्लस का पैसा मिलाकर आप जो है एक फोन खरीद लो। तो जो अभी पैसा आपके पास है उससे आप मैकबुक ले लो और आईपैड बेच के 15 प्लस बेच के वो पैसा फोन को अपग्रेड करने में लगाओ, क्योंकि फोन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विनायक बोलते हैं कि मैं हम एयरपॉड्स को एंड्रॉइड डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं क्या और फुल पोटेंशियल इसका यूज कर सकते हैं क्या लिब्रे पॉड्स एपीके की मदद से, और कहां से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं? मैं तो इसके अगेंस्ट हूं भाई। देखो ऐसा है कि आप यूज कर सकते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन एपीके को आप साइड लोड कर रहे हो वहां पे, ठीक है, और किसी भी मार्केट से कर रहे हो, आपको पता नहीं इसमें क्या मैलवेयर है, आपकी क्या जो है प्राइवेसी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। तो उससे बेहतर है कि आपके पास जो फोन है, समझो आपके पास S25 अल्ट्रा S24 अल्ट्रा जो भी है, उसके बड्स आप लो ना। उनके बड्स जो है बहुत अच्छे भी रहते हैं सैमसंग के, मैं मना नहीं करूंगा आपको। एयरपॉड्स से आपको बेटर साउंड क्वालिटी भी मिल जाएगी। एयरपॉड्स प्रो 3 के साथ मैंने कंपेयर नहीं किया, लेकिन प्रो 2 के मुकाबले बेटर साउंड क्वालिटी थी सैमसंग के गैलेक्सी बड्स प्रो 3 वाले शायद। तो उसके लिए जाओ आप, ज्यादा बेहतर है। ये एपीके के चक्कर में मैं तो आपको जाने के लिए मना करूंगा। और ये क्या कहीं से भी किसी वेबसाइट से आप डाउनलोड करते हो तो बहुत रिस्क होता है उसमें। वह जनता बोलते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, गेमिंग थोड़ी बहुत लॉगिंग करता हूँ, तो कौन सा फोन लेना चाहिए, आईफोन 17 या 16 प्रो? देखो गेमिंग करने के लिए तो दोनों भी काम कर जाएंगे, दोनों ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। 17 भी अच्छा 16 प्रो भी अच्छा, दोनों में ही वेपर चेंबर कूलिंग नहीं है, ये बात का ध्यान रख लेना। मुझे एटलीस्ट 5 साल चलाना है तो कौन सा अच्छा रहेगा? देखो व्लॉगिंग करते हो ना तो 17 में आपको एक बेनिफिट है, क्या? फ्रंट फेसिंग कैमरा का स्क्वायर सेंसर। अभी मैं आपको मेरे 17 प्रो मैक्स पे दिखाता हूँ, 17 के अंदर भी सेम चीज है। फ्रंट कैमरा ऑन कर दिया मैंने और इसको जो है मैं वर्टिकल पकड़ के इस तरीके से हॉरिजॉन्टल व्लॉग कर सकता हूँ ऐसे। तो ये थोड़ा सा नेचुरल हो जाता है पब्लिक में व्लॉग करने के लिए। अभी मैं बीच में जो कूर्ग गया था ना, उसके मैं सीरीज भी डाल रहा हूँ अपने व्लॉगिंग चैनल में, आपने सब्सक्राइब नहीं है तो कर लो। तो उसमें बहुत सारी फुटेज जहाँ पे मैंने व्लॉग किया है ना, वो मेरे 17 प्रो मैक्स के फ्रंट कैमरा से मैंने लिया है। तो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है वो, तो इसलिए मैं 17 आपको रेकमेंड करूंगा। भार्गव राजपुरा बोलते हैं एप्पल ने एक नोट के जरिए से बताया है कि मतलब उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है कि क्रोम मत यूज करो, क्रोम में प्राइवेसी का इशू है। बिल्कुल गूगल क्रोम की वजह से उन्होंने जो है बताया है कि उसमें प्राइवेसी का इशू है गूगल क्रोम में, और सफारी यूज करना चाहिए आपको, ये भी बताया। और दूसरे ब्राउजर्स के लिए नहीं बोला है, मतलब सफारी सेफर ऑप्शन है, लेकिन गूगल क्रोम जो है डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा ट्रैक करता है, तो ये बात सच है। और एप्पल यूजर्स जो है वो लोग गूगल क्रोम ना यूज करें तो बेहतर है। हनीफ खान बोलते हैं 17 प्रो मैक्स के लिए कौन सा चार्जर लेना चाहिए, 20 वॉट का या 35 वॉट का? 17 प्रो मैक्स 35 वॉट से लेके 40 वॉट तक चार्जिंग सपोर्ट करता है स्पीड। आप 20 वॉट का भी लेंगे तो नो इश्यूज, आपको अगर वो चार्जिंग स्पीड चलती है तो 20 वॉट का भी सही है। 35 वॉट का भी लेंगे तो आपको फुल वो 35-40 वॉट नहीं देने वाला, उसके लिए वो एप्पल का डायनामिक अडेप्टर चाहिए, या फिर कोई 60 वॉट का चार्जर रहेगा तो वो आपको दे सकता है अप टू 35-37 वॉट। लेकिन एप्पल का 35 वॉट का चार्जर जो है उतनी चार्जिंग स्पीड नहीं दे पाता है। तो आपको अगर दूसरे भी डिवाइसेस है थोड़ा सा मतलब 25-26 वॉट तक चार्जिंग स्पीड चाहिए तो 35 वॉट वाला ले लो, अदरवाइज 20 वॉट का लेके आप पैसे भी बचा सकते हैं। जीके सोनी बोलते हैं 14 प्रो मैक्स मार्च 2022 में बाय किया है, मुझे अपग्रेड करना है, 17 कैसा रहेगा? अपग्रेड में क्या प्रो मॉडल के बदले प्रो ही सेटिस्फाई कर पाता है क्या? देखो अब बिल्ड क्वालिटी और वो टेलीफोटो जूम लेंस जो है वो प्रो मॉडल की अच्छी होती है। बाकी अभी ऐसा मामला हो गया है कि जो प्रो मॉडल है वो भी एल्यूमिनियम की ही है, तो आपको बहुत ज्यादा मतलब ऐसा ये नहीं लगेगा कि हाँ मैंने प्रो पकड़ा हुआ है या नॉन प्रो पकड़ा हुआ है। ये बात है कि यहाँ पे बैक में भी एल्यूमिनियम का ज्यादा यूज किया गया, यूनिबॉडी है, ये थोड़ा सा मजबूत लगता है। बाकी नॉन प्रो मॉडल और प्रो मॉडल में अब वो बिल्ड क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क अगर आप बोले, मतलब एल्यूमिनियम की फील और टाइटेनियम की फील में जो फर्क होता था वैसा नहीं है। तो प्रो मॉडल के बदले प्रो मॉडल लोगे तो अच्छा है, लेकिन 17 भी बहुत वैल्यू फॉर मनी। यश थोराट बोलते हैं मेरा 15 लाख का बजट है, मुझे कार लेना है, कोई नॉलेज नहीं है, हवाबाजी भी करनी है, 4-5 लोगों को बिठाना है, क्लब में स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। देखो भाई 15 लाख का बजट है, आपको हवाबाजी और क्लब में शो ऑफ, तो आप 15 लाख रुपए की न्यू कार से तो नहीं होगा, ठीक है। बाकी आप अपनी कार को किस तरीके से रखते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब उसमें कुछ अच्छे मॉडिफिकेशंस, अच्छा अलॉय व्हील्स, अच्छे से उसको क्लीन एंड क्लीन करेंगे तो सही है, वरना 15 लाख की कार में आप न्यू कार में स्टैंड आउट तो नहीं कर पाएंगे। एनीवेज आपके फैमिली के हिसाब से आप सोच सकते हैं। बाकी अगर कार लेना है सेडान में तो आप फोक्सवैगन वर्टस के लिए जाओ, बहुत ही क्लासी दिखती है, यूरोपियन स्टाइलिंग है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। एसयूवी की तरफ जाना है तो आप टाइगुन वगैरह देख सकते हैं, लेकिन उसका फेसलिफ्ट अगर आने वाला है तो उसके लिए आप रुक जाओ। कुशाक मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं आती, और ज्यादा छोटी लगती है। और सबसे सेंसिबल चॉइस मतलब इस रेंज में जो है 15 से 20 लाख रुपए की, वो Hyundai की क्रेटा है। मतलब दिखने में भी अच्छी है, फीचर्स भी अच्छी है, और ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज है। ड्राइविंग डायनामिक्स मुझे इतने अच्छे नहीं लगते Hyundai और कोरियंस के, लेकिन अच्छी और पीस ऑफ माइंड डेफिनेटली आपको मिलेगा। टाटा महिंद्रा के मुकाबले तो कई ज्यादा आपको इसमें देखने मिलेगा। बाकी अगर आपको उतना पावरफुल इंजन नहीं चाहिए तो आप ग्रैंड विटारा या हाई राइडर के लिए भी जा सकते हैं टोयोटा की। शेख बोलते हैं थोड़ा अर्जेंट सवाल है, क्या मार्च 2026 में iPad 12 जनरेशन आएगा? क्या मुझे टैबलेट लेना है, क्या मैं वेट करूं 12 जनरेशन iPad का या फिर 11 जनरेशन ले लूं? देखो अगर आपको कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब यही करना है मुझे iPad का, एक नॉर्मल यूज करना है, तो आप 11 जनरेशन वाला भी ले लो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। एक चिपसेट अपग्रेड होता है, 11 जन भी लोगे तो 5-6 साल तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप रुक सकते हो तो मार्च कौन सा दूर है, आप रुक के फिर 12 जनरेशन के लिए जा सकते हो, और मोस्ट प्रोबब्ली एप्पल उसको लॉन्च करेगा। हेत पटेल बोलते हैं मैंने भी 17 प्रो बाय किया है, दोस्त के पास भी सेम 17 प्रो है, बट उसका यूएसए का है, मेरा इंडिया का है। मुझे स्क्रीन में ब्राइटनेस में डिफरेंस लगता है, मेरे डैड का आईफोन 15 प्रो की ब्राइटनेस से भी मेरा फोन का ब्राइटनेस कम है। तो भाई आपको सर्विस सेंटर में दिखाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा
आएगा कि देखो ब्राइटनेस कम आ रही, और ब्राइटनेस पीक जब हिट करता है आपका 17 प्रो, और 17 प्रो मैक्स की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, 17 की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि 15 प्रो से वो कम आ रही है। यूएसए इंडिया में भी कोई डिफरेंस आपको देखने नहीं मिलना चाहिए, अगर वो लग रहा है मेक श्योर कि ऑटोमेटिक ब्राइटनेस आपकी ऑन हो आपके फोन पे, और आउटडोर में धूप में जाके आप दोनों को कंपेयर करो, आपको समझ में आएगा कि किस में कितनी ब्राइटनेस मिल रही है। और अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो जाइए फिर एप्पल के ऑफिशियल स्टोर में, भी तो बहुत जगह खुल गया, नोएडा में आ गया है, दिल्ली में तो ऑलरेडी है, बैंगलोर में है, पुणे में है, मुंबई में है, आप इनमें से किसी को भी विजिट करो और फिर आपका प्रॉब्लम वहां पे आप चेक करवाओ। वहां पे तो डेमो में भी फोन्स होते हैं, उनकी ब्राइटनेस से कंपेयर करो, आपको समझ में आ जाएगा और उनको भी समझ में आ जाएगा और आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन वो दे पाएंगे। तनवीर बोलते हैं आईफोन 16 लिया था मैं, 2 हफ्ते बाद से मेरा फोन बहुत ज्यादा स्लो हो गया है और सर्विस सेंटर है 300 किलोमीटर दूर, क्या करूं? क्लीन इंस्टॉलेशन करो, आपके आईफोन का पूरा बैकअप बनाओ और ipsw.me करके वेबसाइट है, उससे जो लेटेस्ट फर्मवेयर है वो डाउनलोड करो, फोन पे रिस्टोर करो, फोन पूरा फॉर्मेट होकर नए जैसा हो जाएगा, और रिस्टोर करो अपना पूरा डेटा बैकअप जो आपने बनाया, और आपका फोन जो है प्रॉपर्ली चलना चाहिए। अगर फिर भी नहीं चलता तो आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, भले वो 300 किलोमीटर दूर क्यों ना। आशिक बोलते हैं 17 सीरीज का कोई फोन लेना है, एंड्रॉइड यूज कर रहा हूँ शुरू से, इंडिया में एक्सपेंसिव है तो दुबई से मंगा लूं रिलेटिव के हाथ से, तो बात किया तो बोल रहे कि दुबई में ऑफिशियल एप्पल स्टोर में भी स्कैम चल रहा है, लोकल का तो पूछी मत, उधर नकली क्लोन फोन सेल हो रहे हैं ओजी के कंपेयर में, तो टोटली सेम है या रिफर्बिश्ड है, एकदम सील पैक करके दे रहे हैं, क्या मुझे ऑफिशियल स्टोर से या ऑथराइज स्टोर से लेना चाहिए? आपको ऑफिशियल ऑथराइज स्टोर से लेना चाहिए दुबई में, अगर आपको इंडिया में बिना टेंशन के वारंटी चाहिए तो। इंडिया में वहां के ऑफलाइन स्टोर जो थर्ड पार्टी वाले उनसे लेंगे तो भी वारंटी मिलती है, लेकिन थोड़ा किटकिट हो सकता है। रही बात स्कैम चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको भी नॉलेज होना चाहिए, आपके रिलेटिव को भी नॉलेज होना चाहिए, और ऑफिशियल एप्पल स्टोर में तो कोई स्कैम नहीं चल रहा है। स्टोर पे जाके फोन लेंगे तो क्या स्कैम करेंगे एप्पल वाले? कंपनी का स्टोर होता है भाई, कंपनी खुद चलाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आप चेक कर लो, रिफर्बिश को पता करना बहुत ईजी, आप सीरियल नंबर से पता कर सकते हो। अर्नव बोलते हैं मेरे पास एक 16 प्रो है, 18.7.2 है, क्या मैं 26.2 पे अपडेट करूं जब वो आता है? मेरे भाई रिव्यू बनाता हूं मैं, ठीक है, आज मैंने मतलब कल, अब वीडियो में सैटरडे को बना रहा हूं, लेकिन कल मतलब सैटरडे को मैंने वीडियो डाल चुका हूं जिसमें व्हाट्स न्यू बनाया मैंने 26.2 का, तो जब उसका मैं रिव्यू बनाऊंगा ना ट्यूसडे वेडनेसडे जब भी बनाऊंगा, तो आप देखो, उसके बाद आप डिसाइड करो। और जनरली मैं पुराने जो आईफोन यूजर्स है, मतलब 17 सीरीज से पुराने जो भी आईफोन यूजर्स जिनको 18 का ऑप्शन है, मैं तो रेकमेंड करता हूं कि आप 26 पे आओ मत। विस लाइव बोलते हैं मैं गेमर हूं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते समय कॉल आने से रिकॉर्डिंग ऑफ होती है, ऑटोमेटिक सोल्यूशन बताओ। मेरे भाई फोन जो होता है ना, उसकी नंबर 1 जो उसका काम होता है वो है कॉल करना और कॉल रिसीव करना, तो कोई भी चीज को कॉल जो है वो बाईपास कर देता है। आप वीडियो रिकॉर्डिंग करो, कॉल आएगा तो कॉल ही को प्रायोरिटी देगा आपका फोन, वीडियो रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग को नहीं। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप फोकस मोड सेट करो। जैसे यहाँ पे देखो मेरे फोन में आपको एक फोकस मोड स्क्रीन पे दिख रहा है क्या, वीडियो रिकॉर्डिंग करके, इसमें किसी का कॉल नहीं आ सकता, मेरे मदर का नहीं आ सकता, मेरे फादर का नहीं आ सकता, किसी का कॉल मुझे आ नहीं सकता, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने के टाइम पे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। वीडियो कितनी देर बनाता हूँ, 15 मिनट से आधा घंटा, उस टाइम में मैं ये फोकस मोड लगाता हूँ, किसी का कॉल नहीं आता, और फिर उसके बाद में अपना काम कर सकता हूँ। ये फोकस मोड आप बनाओ तो आपका नेटवर्क रहेगा, लेकिन कॉल किसी का आएगा नहीं, रिंग नहीं होगा, और आपका फिर वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं होगा, और इजी है फोकस मोड बनाना। गेमिंग लाइव एक्स प्रो बोलते हैं मुझे एक प्रॉब्लम है, फेस आईडी सेट कर दिया मैंने और ऐप लॉक लगा दिया, अब दोस्त अगर मेरा पिन कोड से अनलॉक करना चाह रहा है, मतलब पास कोड बोल रहे हैं वो, पास कोड से अनलॉक करना चाह रहा है, तो भी मेरा फोन फेस आईडी मांगता है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में बड़ा इशू बन सकता है। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। किस बात की ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आई है कि आपके दोस्त को आपका प्राइवेट फोल्डर जो है एक्सेस करने देंगे? ऐसी कौन सी इशू आ सकती है बताइए मुझे। कोई भी ऐसा इशू नहीं है, आपका फोन है, आपकी प्राइवेसी के हिसाब से वो सेट है, तो आपका ऐप लॉक जो है आपके फेस से खुल रहा है, इससे बढ़िया चीज और हो ही नहीं सकती कुछ। रही बात आपके फोन में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स आप रखो, इमरजेंसी सिचुएशन में आपके फोन से कोई भी आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को कॉल लगा सकता है, उसमें फोन अनलॉक करने की कोई जरूरत नहीं। और आपका फोन जो है उसकी प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज मत करो आप दोस्तों को फेस आईडी लगा के देकर या पासकोड देकर, क्योंकि इसी में बहुत सारे कांड हो जाते हैं, लोगों की वीडियोस कहीं चली जाती है, बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं। दोस्त हो कोई भी हो, सबकी अपनी प्राइवेट लाइफ है, उसको अपनी जगह रहने दो, आप अपनी जगह रहो, उसको अपना पासकोड मत बताओ आप। शिवम बंसल बोलते हैं एयरटेल और 17 प्रो मैक्स में वाईफाई कॉलिंग का कोई इशू है क्या? फोल्ड 7 में नहीं आ रहा है जियो के साथ, लेकिन एयरटेल में आईफोन के साथ आ रहा है, उसमें रेयरली कोई इशू आता है फोल्ड 7 में। भाई मैंने एयरटेल भी यूज किया आईफोन के साथ और जियो भी यूज किया, मतलब कर रहा हूं। अभी देखो ये 16 प्लस है मेरा, इसमें कौन सा है देखो मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा है, पढ़ो यहाँ पे एयरटेल वाईफाई लिखा आ रहा है ऊपर, मतलब एयरटेल प्लस वाईफाई कॉलिंग फैंटास्टिक चल रहा है, कुछ इशू नहीं है। हो सकता है कोई मोडेम फर्मवेयर कुछ इशू कर रहा होगा। अभी देखो अपडेट आया है 26.2, आप तो कर ही लो अपडेट अगर आपको इशू आ रहा है तो, और उसके बाद बताना मुझे, क्योंकि उसमें नया मोडेम फर्मवेयर भी है। रियो बुलेट बोलते हैं फ्लिपकार्ट में आईफोन का प्रो वर्जन सब ग्लोबल बता रहे हैं दुकान वाले, ये क्या सच है क्या? मेरे को फ्लिपकार्ट से प्रो वर्जन लेना है, इंडियन वर्जन प्लीज बताओ। दुकान वाले झूठ बोलते हैं, और मैं दुकान वालों को बोलना चाह रहा हूं आप लोग झूठ मत बोलो। आपकी रोजी रोटी में जो बरकत खत्म हो जाती है ना, जो ब्लेसिंग खत्म हो जाती है ना, वो झूठ बोलने से हो जाती है। आपके पास जो बंदा आ रहा है आपसे पैसा देकर फोन लेने के लिए, वो आपका रिस्क लेके आ रहा है, वो तय है, कोई उसको आपसे छीन नहीं सकता, आपका रिस्क आपसे कोई छीन नहीं सकता, उसको खाके ही आप मरने वाले हो। लेकिन ये जो झूठ बात करते हैं ना, जो भी दुकान वाले करते हैं, हर कोई नहीं करता, लेकिन जो भी करता है ना, उसको मैं यही बात बोलना चाह रहा हूं कि आप जो है
अपनी जो बरकत है, ब्लेसिंग है ना पैसे की, वो खत्म करते हो ये झूठ बोल के। लोगों को गुमराह मत करो। फ्लिपकार्ट वाला भी इंडियन फोन ही देता है। मैंने 16 प्रो मैक्स का 16 प्रो मैक्स को बिग बिलियन डे सेल में मंगा के आप लोगों को बताया भी था। उस टाइम भी सब दुकान वाले रील्स बना के ये गंद मचा रहे थे कि फ्लिपकार्ट वाला ऐसा करता है। फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, गलत चीजें आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन वो वीडियो देखो आप मेरा, उसमें किस तरीके से आपको चेक करना पता होना चाहिए। जब आप चेक करना जानोगे ना तो नहीं होगा गलत, और अगर गलत होगा तो आप पकड़ भी लोगे उसको। मनीष ठाकुर बोलते हैं कि आपको एस पेन यूजफुल लगता है डेली यूज में, क्या आप उसके फीचर्स को आईफोन पर मिस करते हैं? इफ यस देन आईफोन में उसको देखना चाहोगे क्या कैमरा बटन की जगह पर? कैमरा कंट्रोल बटन से मेरे को चिढ़ है, मतलब चिढ़ बोलूंगा नहीं, लेकिन मुझे कोई भी उसका नहीं लगता वो। ठीक है, कैमरा कंट्रोल बटन ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन उसको और अच्छे से इंप्लीमेंट कुछ करेगा एप्पल तो फिर उसका मजा। इतना कोई मतलब ग्रेट चीज नहीं है। और उससे भी बकवास चीज जो है ये एस पेन है, S25 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा पे और S23 अल्ट्रा पे। क्यों बकवास है? सिर्फ ये करने के काम का है। क्या इस पे लिखूंगा इतने से स्क्रीन पे? और जो इनका फोल्ड है जिसमें सच में बड़ी स्क्रीन आती है, उसमें एस पेन चलता ही नहीं। तो दोनों ही बकवास चीजें हैं, और दोनों को हटा दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी एस पेन है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और कैमरा कंट्रोल है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उसकी जगह कुछ बेहतर चीज है, उसका बेहतर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। फहद बोलते हैं आप One UI के बारे में क्या सोचते हो? मैं आईफोन का रेगुलर यूजर हूँ, थोड़े दिन S24 अल्ट्रा ट्राई किया, मुझे उतनी प्रीमियम फील नहीं आई एक मोमेंट के लिए भी। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन यूआई बहुत चीप लगता है 30,000 रुपए के फोन के तरह। तो बिल्कुल 30,000 15,000 सब फोन में वही यूआई है उनकी। बिल्ड क्वालिटी बहुत प्यारी है, S25 अल्ट्रा की बहुत अच्छा फोन है, हाथ में बिना केस के पकड़ो तो मजा आ जाता है, लेकिन इसका जो यूआई है बकवास यूआई है। देखो एकदम थर्ड क्लास, देखने में एकदम सैड और एकदम चीप क्वालिटी। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बोल दी। तजिंदर बोलते 17 प्रो की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, 30 आउट ऑफ 100। मैं तो बोलूंगा बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी मतलब अगर आप एल्यूमिनियम की सॉफ्टनेस से बोलते तो हाँ भाई एल्यूमिनियम तो सॉफ्ट है, इतना अच्छा नहीं, लेकिन उसका जो ड्रॉप प्रोटेक्शन है नेक्स्ट लेवल है। मैंने 17 प्रो को रोड पर फेंक कर देखा, आप ये क्लिप देखो जो मेरे रील की क्लिप है। अभी हमारे इसी 17 प्रो को हम बिना कवर के फेंकेंगे नीचे और बिना स्क्रीन गार्ड के इसको फेंकेंगे। अरे रे 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 क्या हो गया इसको? तो यहाँ पे जो है पीछे कुछ स्कफ्स वगैरह आ गए, यहाँ पे थोड़ा सा इसको डैमेज हो गया, लेकिन फ़ोन जो है अभी भी इंटैक्ट है। अगर ये ऐसा वर्टिकल गिरे तो क्या होगा? कांच टूटेगी, इसकी स्क्रीन टूटेगी, देख लेते। अरे यार ये दिल भरा टूटता है फ़ोन फेंकते वक्त। स्क्रैचेस वगैरह तो आ रहे, लेकिन मजबूत बनाया एप्पल ने इसको। ये सिरेमिक शील्ड 2 जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये देखो रोड पे फेंक रहा हूँ मैं, ठीक है, घर के टाइल्स पे नहीं, लेकिन देखो अभी भी जो है इसको कुछ नहीं हुआ है। एल्यूमिनियम का फ्रेम ज़रूर फटके खाएगा, लेकिन फ़ोन है मजबूत। बाकी एल्यूमिनियम के फ्रेम को अच्छे से आपको रखना है तो इसको जो है केस डालना बहुत जरूरी है। देखा आपने, फोन का ये ग्लास भी शैटर नहीं हुआ पीछे का। सोचो आप रोड पे फेंक रहे हो, ना सामने का कांच टूट रहा है, ना पीछे का कांच टूट रहा है, ना कैमरा डैमेज हो रहा है, एल्यूमिनियम मार जरूर खा रहा है आप। तो फोन की क्वालिटी तो अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी मैं नहीं मानूंगा आपकी बात के 30 आउट ऑफ 100। अगर है तो मैं उस पर थूकने को भी तैयार हूं, लेकिन नहीं है तो क्या बोलूं मैं आपको, जो है मैंने एक्सपीरियंस किया फर्स्ट हैंड फेंक के। इलियन खान बोलते हैं कि पहले भी पूछा था आपसे 1000-1200 के बीच में आईफोन 16 के लिए कवर बताओ ड्रॉप प्रोटेक्शन वाला, पहले भी नहीं बताया, आज तो बताओ। मेरे भाई पिछले Q&A में मैंने लिंक दिया हुआ है विद डिस्काउंट कोड। कौन सा बताया आपने? 16 के लिए। देखो 16 के लिए केस कितना प्यारा है, ये पीला नहीं पड़ेगा, ड्रॉप प्रोटेक्शन भी है, इसमें क्लासिक केस आता है वो भी आप ले सकते हैं। केस्टिनो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है और 15% डिस्काउंट का कूपन कोड है मेरा, तो वो लगाओ, आ जाएगा आपको 1000-1200 नहीं तो 1300 में तो आ ही जाएगा। अंशुमन शुक्ला बोलते हैं अटेंशन अवेयर फीचर इनका वर्क नहीं कर रहा है। देखो मेरे भाई, आपने पहले भी पूछा, मैंने पहले भी पढ़ा था आपका कमेंट, लेकिन एक बात बताता हूँ, कुछ ग्लिचेस होते हैं। अब मैं आपको कोई इसका सोल्यूशन नहीं बता सकता, ठीक है। 26.1 पे आपने अपडेट कर लिया, अब 26.2 पे अपडेट करके देख लो। अगर अटेंशन अवेयरनेस नहीं चल रहा तो कुछ इशू हो सकता है, जैसे कंट्रोल सेंटर का गोस्टिंग इशू। अब उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका सोल्यूशन अपडेट से ही आता है, तो अपडेट करके एक बार चेक कर लो। और एक और सोल्यूशन भी बताता हूँ कि आप फेस आईडी को डिलीट करके अपना जो स्टोर्ड है फिर से एक बार लगा के देख सकते। तो यही दिखानी दोस्तों आज के हमारे संडे Q&A की। आपको कुछ भी आपके दिल में सवाल है तो आप पूछ सकते हैं बिंदास। आपको कोई चीज के बारे में बात करना है, किसी और के क्वेश्चन के बारे में बात करना है, वो भी पूछ सकते हैं। किसी भी टाइप की एडवाइस चाहिए तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ जो सही नॉलेज है वो शेयर करने का। मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं बोल दूंगा कि मुझे नॉलेज नहीं है, या फिर आपको बता दूंगा। यही दिखानी दोस्तों आज के हमारे संडे Q&A की। उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आएगा जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।